दीदी और उनके भाईजान, दिल थाम के बैठ जाइए और हमारे इस नुक्कड़ नाटक का लुत्फ उठाइए। अच्छा, तो लगता है कि आज यहाँ पर नाटक होगा। एंड लेट मी गेस, इस नाटक का टॉपिक करप्शन होगा। नहीं नहीं नहीं। तो फिर इस नाटक का टॉपिक इलेक्शन होगा। नहीं, ये भी नहीं। फिर तो इस नाटक का टॉपिक महंगाई यानी इन्फ्लेशन होगा। नहीं बाबा नहीं। ना करप्शन, ना इलेक्शन और ना ही इन्फ्लेशन, बल्कि आज का हमारा टॉपिक है आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा। लो, कर लो बात। शिक्षा पे तो हमारे स्कूल में स्लोगन राइटिंग कंपटीशन हुआ था और हमारा स्कूल उसमें अव्वल आया था। अव्वल? अव्वल यानी? अव्वल नहीं जानते? अरे मेरे हिंदुस्तानी शेक्सपियर, अव्वल यानी फर्स्ट। लगता है अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हो। Yes, I'm a proud product of a prestigious English medium school. वाह, यही है राइट चॉइस बेबी। वाह रे मेरे भगवान वाह। कहने को तो हिंदी हमारी राजभाषा कहलाती है, पर जरा आलम तो देखिए, यह भी ठीक से कुछ समझ नहीं आती है। बात इंग्लिश मीडियम को ऊपर या हिंदी मीडियम को नीचा दिखाने की नहीं है। यह तो वही हाल हो गया कि एक माँ अपने ही घर में जन्मे बच्चे की भाषा ना समझ पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि अपना नाटक 100% शुद्ध हिंदी में करेंगे। कोई कुछ भी सोचे, किसी से नहीं डरेंगे। और फिर मतलब तो संदेश पहुंचाने से। हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश, इससे किसी का क्या जा रहा है? तो चलिए साहिबान मेहरबान कदरदान, हमारे इस प्ले का आनंद लीजिए और जब हमारी चंद लाइनें पसंद आ जाएं, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए तालियां जरूर बजा दें। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे आर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, और यही बताने के लिए हम आपको दिखाएंगे एक कहानी। कहानी? जी हाँ, तो चलिए लाइट कैमरा एक्शन। अरे बधाई हो बधाई, बेटा हुआ है। सच? जरा देखो तो। अरे वाह, इसकी नाक भी बिल्कुल पापा पे गई है। अरे अरे जरा ध्यान से देखो, इसकी आंखें तो बिल्कुल इसकी माँ पर गई हैं। अरे इसका चेहरा देखकर तो लगता है जैसे बड़ा होकर हीरो बनेगा। अरे चुप करो। हीरो बनेगा? अरे इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर ही बनेगा। तू हीरो बनेगा ना तू कुछ और बनेगा। इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। तो आगे का हुआ हुआ। लो, खुद ही देख लो। लो, पंडित जी भी आ गए। आपने देखा ना मुन्ने हाथ, कुछ बताइए ना, बड़ा होकर क्या बनेगा? मुन्ने का हाथ देखकर आया हूँ। रेखाएं बताती हैं बड़ा होकर खेल कूद में तरक्की करेगा। खेल कूद में? या आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? जरा ध्यान से देखिए, उसे तो मेरी तरह एक सक्सेसफुल इंजीनियर ही बनना होगा। सुना नहीं है आपने? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब? अरे मैं तो कहती हूँ खेलने दो बच्चों को। वैसे भी सोशल मीडिया के जमाने में बच्चे घरों के अंदर ही चिपक कर रह गए हैं। अरे ये सब छोड़ो, आगे क्या हुआ वो बताओ। आगे आगे क्या? मुन्ने का हो गया स्कूल में एडमिशन, पूरी कायनात लग गई पूरा करने उसका इंजीनियरिंग मिशन। लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही रहा था पना। देखिए क्या हुआ जब उसके पिताजी को लगी भनक। पापा देखिए ना, द म्यूजिक काउंसिलर फर्स्ट आया। अरे वाह बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कोई साइंस की किताब या कोई एनसाइक्लोपीडिया या बच्चों वाला टूल बॉक्स? अरे नहीं पापा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो एक गिटार ला दीजिए। हाँ, गिटार चाहिए साहबजादे को। अब घर नहीं स्टूडियो बन जाएगा। ये मामूली स्कूल लेवल की ट्रॉफी है, तो रहमान का ऑस्कर नहीं।
अगर दिमाग में ऐसा खाया जाए ना तो इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी, शरीर के पुर्जे पुर्जे सारे कामों में चढ़ेगा। जाओ पढ़ाई करो। ये क्यों हो रही है मेरे साथ नाइंसाफी? क्यों नहीं करिए कि ये म्यूजिक ही काफी? लो जी, बड़े आए थे म्यूजिक में बस, भूल गए थे साम दाम दंड भेद। अब इंजीनियर बनना इनके लिए हो गया है मस्त। तो आगे क्या हुआ बबुआ? आगे आगे क्या, धीरे धीरे मुन्ना अपने आप में ही सिमट के रह गया और उसका आत्मविश्वास जाने कहाँ बह गया, जाने कहाँ बह गया। छोटी सी उम्र में उस पर लग गई 1000 पाबंदियां और दूसरों के सपने पूरे करने के लिए उससे ले ली गई रजामंदियां। ओहो, ऐसे में तो उसके मन में सिर्फ एक ही गाना चलता होगा। आइए हम सब मिलकर गाते हैं, 1 2 3। चांद से जो टूटे कोई सपना, जब सुना सुना लगे, जब सुना सुना लगे, कोई रहे न जब अपना। जब सुना सुना लगे, जब सुना सुना लगे। ओहो, फिर यूं अनबने मन से पढ़ने में उसके मार्क्स भी कम आते होंगे। बिल्कुल। घर में डांट भी बहुत पड़ती होगी। बिल्कुल। रिजल्ट वाले दिन डर भी बहुत लगता होगा। बिल्कुल। पीटीएम में पेरेंट्स और टीचर्स आपस में बातें भी तो करते होंगे। बिल्कुल। तो चलिए चलकर देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। मैम ये क्या, हमारे बेटे के तो कुछ खास मार्क्स नहीं आए। मैम, हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था, रिवीजन क्लासेस भी ली थी। पर मैम टीचर तो आप है ना, एक बार बच्चा स्कूल में आ जाए तो सारी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना। हाँ सर, जिम्मेदारी तो बनती है, पर हम दोनों को मिलकर इसका सलूशन ढूंढना चाहिए। मैम हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, 3 घंटे की कोचिंग क्लासेस भी करवाई थी, फिर भी ये हाल है। तो सर, ये सब इसके कोचिंग सेंटर की वजह से भी तो हो सकता है, जो स्कूल का करिकुलम छोड़ के आईआईटी की प्रिपरेशन कराते हैं। तो फिर देखा आपने, बच्चा ना तो म्यूजिक में सक्सेसफुल हो पाया और ना ही पढ़ाई लिखाई में। वहीं जहाँ कुछ बच्चे रिजल्ट के दिन पार्टी कर रहे थे, वहीं कुछ इनके जैसे बच्चे शायद ये वाला गाना गा रहे थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट लाइफ की एक और समस्या की ओर। और भाई कैसे हो? और भाई क्या हाल? ओए वो देखो, भव्या जा रही है। चलो चलो उसका मजाक बनाते हैं। हाँ। ये भेड़िया किधर जा रही मेरा है? नाम भेड़िया नहीं भव्या है। भेड़िया नहीं भव्या। ओ भव्या, सुनो सुनो, इसका नाम भेड़िया है। भेड़िया। सुनो, भेड़िया नहीं इसका नाम भव्या। भेड़िया है। यार प्लीज, एक भव्या क्या हो गया? यार पता नहीं, इनका तो रोज का आ गया, पता नहीं मेरा नाम बिगाड़ के इनको क्या मिलता है, दिन भर बुली करते रहते हैं। ओह, बुली करते हैं। तो टीचर से क्यों नहीं कंप्लेन करती? यार करी थी, 2 स्टूडेंट सस्पेंड भी हो गए, लेकिन फिर क्या, सबने मेरे से बातें करना छोड़ दिया और यूं रोज रोज दोस्ती खराब करना मुझको अच्छा नहीं लगता। तो देखा आपने, इसी तरह स्टूडेंट्स लाइफ में और भी कई मुद्दे हैं। आइए आपको उनसे परिचित कराते हैं। दीजिए, तो नए काम में देरी कैसे? चलिए मेरे साथ। Good morning class. Good morning. Take out your textbooks. Vishesh, what is this? Come here. नाम रखी What are you hiding from me? नाम रखी Show me. Oh, mobile. Mobile. नाम मेरा नहीं था। अरे तुम्हारी पॉकेट से निकला है, तुम्हारा ही होगा ना? सही बात है। I told you, mobile phones are not allowed in the schools. Then why did you bring it? And then you have the audacity to take it out from your pocket just to flex in front of your friends. Ma'am, please listen to me, ma'am. Ma'am, actually I made a presentation on my phone. You can make this app. So I was just sharing it with my friends. But you don't need to do all these things because you already have smart tools in your school, such as computer lab, smart boards, speakers for good audio effect, etc. So you can go over there and make your presentations. Sorry. आखिर क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स? जानने के लिए चलते हैं उनके पास।
और जानते हैं स्टूडेंट्स की मन की बात। I want a society to I want the society to understand that each child is different, just like his fingers. Of course, some of them may be slow learners, but that doesn't mean they are dumb. I wish सोसाइटी में लाइफ स्किल्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती। करिकुलम में एनसीसी एंड सेल्फ डिफेंस को कंपलसरी कर दिया जाता। प्लीज डोंट गिव वेटेज ओनली ऑन द सो कॉल्ड मेन सब्जेक्ट्स। आई विश कि मुझे गर्मियों की छुट्टियों में वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल्स नहीं बनाने पड़ते। मेरे मम्मी पापा तो हर साल इन्हीं वर्किंग मॉडल्स के पीछे दुकान वाले को 1000-2000 दे ही आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुकान वाले इन्हीं 50 दिन की छुट्टियों में अपने पूरे साल का खर्चा निकाल लेते होंगे। आई विश कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा होता कि बच्चों में जो टैलेंट है उसे स्कूल में ही पहचान कर बढ़ावा दिया जाता, ताकि वो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन नाम की डिग्री के लिए 50 कॉलेजेस के फॉर्म्स ना भरता, बल्कि किसी ऐसी जगह जा पाता जहां उसके टैलेंट को निखारा जा सके, ताकि उसको अपने पसंद की जॉब मिल सके और जॉब लगने पर उसको इतनी खुशी हो कि वो प्राउड है। आज प्रदोष हुआ जाए रे मेरा मन, नौकरी करने को लग जाए रे मेरा मन। अरे भाई, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहे हो कि बता के डरा रहे हो? तुम सब कहना क्या चाहते हो? ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है? तो ये जनरेशन गैप की लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, बल्कि हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अब सही समय आ गया है इस सिस्टम में चेंज लाने का। यूं हम कहते हैं कि बी द चेंज यू विश टू सी, लेकिन फिर खुद ही चेंज लाने से डरा करते हैं। लो कर लो बात, ये लाएंगे बदलाव। बताइए क्या चाहते हैं आप, कैसे लाएंगे बदलाव? चलिए आज एक नया तरीका अपनाते हैं। हम जो चाहते हैं कविता के रूप में बताते हैं। तो कविता का शीर्षक है काश कि ऐसा होता। काश कि ऐसा होता कि हर बच्चा स्कूल जा पाता, वो दर दर की ठोकरें ना खाता। सर्व शिक्षा अभियान का परचम सिर्फ कागजों पे ही नहीं, हकीकत में भी लहराता। काश कि ऐसा होता कि बच्चे दे पाते अपने गुरुजनों को उचित सम्मान, ना पढ़नी पड़ती उन्हें अखबारों की सुर्खियां रिलेटेड टू गुरुजनों का अपमान। काश कि ऐसा होता कि हमारे देश में मिलते हमें नौकरी के सुनहरे अवसर, ताकि यहाँ की बेस्ट एजुकेशन लेकर लोग दूसरे देश में ना बनते अवसर। काश कि ऐसा होता कि मैं डीजे या आरजे बनना चाहता हूँ सुनकर मेरा मजाक न बनाया जाता, बल्कि इस तरह के अनकॉमन प्रोफेशंस के बारे में स्कूल और कॉलेज लेवल पे बताया जाता। इच्छाएं तो बहुत है, चेंज भी बहुत लाना है, पर इसके लिए हमें चाहिए एक रेवोल्यूशन, एक टीचिंग रेवोल्यूशन। अरे ये क्या रेवोल्यूशन लगा रखा है? क्या तुमने एनईपी के बारे में नहीं सुना है? एनईपी सुना तो है, पर आखिर है क्या ये एनईपी? लोगों की भीड़ में अपनी अलग जगह बनाना नहीं है आसान। स्टूडेंट्स नीड स्पेशल स्किल्स टू मेक देयर ओन पहचान। नई शिक्षा नीति करने आई है यही काम, देगी स्टूडेंट्स के टैलेंट को एक नया मुकाम। क्लासेस 1, 2, 3 के बच्चों की नींव मजबूत करने पर फोकस होगा मस्त। क्लासेस 5 तक के बच्चों को लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज के साथ इंटरैक्टिव स्किल्स का ज्ञान मिलेगा जबरदस्त। 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मिलेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कुछ खास। 9वीं से 12वीं तक के डिसिप्लिनरी कोर्सेज से बढ़ेगा बच्चों का आत्मविश्वास। स्टूडेंट्स के टैलेंट्स और इंटरेस्ट्स का रखा जाएगा पूरा ध्यान, ताकि इस तरह की शिक्षा से मिले बेहतरीन परिणाम। इसीलिए किया जा रहा है नीति को जारी, जिससे आगे जाकर हमें कहीं ना दिखे बेरोजगार। और ये बात है जनहित में जारी, जनहित में जारी, जनहित में जारी। धन्यवाद।
इंडस्ट्री है हार जीत का खेल। स्कूल में क्लास के बाहर खड़ा रहता, घर में भी रहता है परेशान। उससे नहीं झेला जाता ये सब, नहीं समझता है ये बात। देखो बेचारे की हालत, घर में पापा की डांट, स्कूल में टीचर की डांट। शाश्वत, कल तो तुम 9 बजे ही सो गए थे, तो आज इतना लेट कैसे उठे? पापा वो क्या पापा हो? क्या मतलब इतने लाड प्यार का जब तुमको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ आ रही? पापा कल स्कूल में मेरे स्कूल में? वाह शाश्वत, स्कूल में भी? स्कूल की कोई बचकानी प्रॉब्लम नहीं होती, समझे? वो कोई रीजन नहीं होती। वहाँ सिर्फ पढ़ने जाते हो, सिर्फ पढ़ो। अब क्या हो गया? ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों मच रहा है? इतना बड़ा हो गया है, अभी तक इसके ऐसे ही रवैये हैं, पता नहीं आगे चल के इसका क्या होगा। जाओ जाके स्कूल में तैयार हो। मैं तो वैसे भी इस लड़के से तंग आ गई हूँ, पता नहीं इसका आगे क्या होगा। गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास 10 में आ गए। गुड मॉर्निंग बोला सीख लीजिए आप लोग। क्लास नर्सरी के जैसे सिंग सॉन्ग मैडम लगाते हैं अभी भी आप लोग। चलिए अटेंडेंस ले रही हूँ, एकदम सही से दीजिएगा। बोला पापा 2 3 4 5 आ गए ना? ये कमाल कैसे हो गया? बहुत जल्दी नहीं आ गए हैं। अटेंडेंस का टाइम है, ये 3 दिन से मैं देख रही हूँ। नहीं बहाने आप रोज देंगे, रोज नए नए तरीके के डिफरेंट टाइम से बहुत अच्छे बहाने मिलते हैं मुझे। कभी तो टाइम पे आना सीख लीजिए। 10 तो पास कैसे होगी आपकी? अटेंडेंस तो फुल हो नहीं पाएगी। सॉरी, रोज सॉरी सुनती हूँ। जाइए आपकी सीट पे। चलो 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 रिसेस हो गई, रिसेस। तो फिर क्या मिला है मम्मी के बच्चे को आज लंच में? दीदी प्लीज आज नहीं। अरे क्यों नहीं? कहा बेवजह मारेगा। दीदी आप रोज रोज मैं खा जाता तो क्या खाऊंगा? हिम्मत तो देखो इसकी, सीनियर से जुबान लड़ा रहा है। बड़ा आया। क्या हुआ शाश्वत? आज फिर उन्होंने तुम्हें मारा? कब तक शाश्वत? आखिर कब तक ये सब झेलोगे? पर वो सीनियर से अब बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तू शाश्वत तो खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता। क्या यार, हमेशा रोते रहते हो, मजबूत कर दो थोड़ा। पर आज घर में फिर से वही बकवास। हम परेशान हो गए तुम्हारे रोज के रोने से। अब हम तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देंगे। अब अगर तुम यही करोगे तो हम तुम्हारे साथ छोड़ के जा रहे हैं। पर अक्षय तू तो समझ कम से कम। देखो शाश्वत, ये बात तुम भी जानते हो कि जो खुद की मदद नहीं करता, भगवान भी उनकी मदद नहीं करते। अपना ख्याल रखना। अक्षय 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 दिन बीतता गया और आगे बोझ दिखता। लोगों ने बोला मैं 5 नहीं आऊँ, 95 से कम कभी भी ना पाऊँ। सच तो ऐसी कुछ है ही नहीं, मेरे ख्वाब ही नहीं, मैं नथी नहीं। तुमने देखी मेरी रातों की नींदें ही नहीं, जिसमें मैं जगा हूँ। कितनी बार होता हूँ ये आंसू छुपा के, अपनी बातें बता के, अपनी रातें गवा के। जिंदगी आखिर मुझे आता ही नहीं और कोई मुझे आजमाना चाहता ही नहीं। हाथ चढ़ता हूँ कहाँ, लेकिन गिर जाता हूँ, खोलता हूँ पंख लेकिन डर जाता हूँ। लोगों ने बोला मैं 5 नहीं आऊँ, 95 से कम कभी भी ना पाऊँ, 95 से कम कभी भी ना पाऊँ। अरे पता है बोर्ड के रिजल्ट आ गए। नहीं यार, मुझे तो अब तक नहीं पता था। चलो तुरंत देख के मैं तुरंत तुम्हें बताती हूँ। शाश्वत, अपना रोल नंबर बताना। 54697 546977 IT में मैथ्स साइंस SST 72%। क्या सिर्फ 72%? आखिर क्या करते थे तुम कोचिंग और स्कूल जाकर जब तुमको 72% ही लाना था? ऊपर देखो शाश्वत, मेरी तरफ देखो। तुमको पता है शर्मा जी के लड़के के 98% आए हैं और तुम्हारे 72। शाश्वत, इतने कम मार्क्स? अब जब मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पूछेंगे कि तुम्हारे बेटे के कितने मार्क्स आए हैं तो क्या बोलोगे मैं उनको? खैर तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती थी? शाश्वत, अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। 10वीं लाइफ
सुनो, तुम लूजर नहीं हो। और जहाँ तक बात आई दोस्तों और रिश्तेदारों की, तो तुम इन पर ध्यान मत दो। आज ये तुम्हारे फेल होने पर तुम्हारे पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें ताने मारेंगे, और तब जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तब यही सब तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। कुछ तो कहेंगे, आखिर लोगों का काम ही है कहना। अब तुम्हारी जिंदगी में बचा ही क्या है? फेल हो चुके हो, फेल। जिंदगी में अभी बहुत कुछ बचा है। डोंट गिव अप शाश्वत, डोंट गिव अप। बस बस बहुत हो गया, मुझे समझ आ गया। नंबर मायने नहीं रखते, परसेंटेज मायने नहीं रखता। मैं पापा को, दोस्तों को, सबको बताऊंगा। मैं उनको गलत साबित करके दिखाऊंगा। किसी की भी हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर। ये मैंने खुद से वादा किया है। डिप्रेशन थी या एंजाइटी अटैक आ गया था, कोई नहीं सुनता। मार्क्स अच्छे नहीं आए, उन्हें बस इतना ही समझ में आता। अब बहाना मारते हैं सोशल इशू, ये तो आप पर निर्भर करता है। हम तो सच्चाई दिखाने आए हैं, सच्चाई दिखा कर जाएंगे। यही जिंदगी है दोस्तों, हमेशा सब कुछ थोड़ी ना मिल पाएगा। अभी भले ही मार खाया है, अभी भले ही मार खाया है, खुद के लिए लड़ना भी सीख ही जाएगा। 10th में मार्क्स भले ही ना पाए हो, इज्जत की जिंदगी जीना सीख ही जाएगा। देखा आपने, यही अंत नहीं है। छोटी बड़ी चुनौतियां मनुष्य को हरा नहीं सकती। अगर कुछ ठान लिया जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि हमारा आज का यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूँगा कि वह यहाँ आए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए 2 शब्द। Please children come here and sit. A lot of celebration already, so let them now come and sit. Come on, come inside. Sit here, sit here. Where is your group? They're sitting already. Okay. First of all, I would like to congratulate all the sections of class 10 for putting up such beautiful presentations. Both the presentations were excellent, and I was told by your teachers that most of the script was written by the students, isn't it? And the direction part also, some of them have done it on their own. The teachers have guided them. And I think the Nukkad Nataks, both the Nukkad Nataks presented here, have given a number of messages to you all, to your teachers, and of course to your parents. So I would request our computer section to create a YouTube link about this, both the presentations, and we can forward it in the class groups so that the message that you wanted to give to your parents can also go, isn't it? And I'm happy that most of the problems which occur in my room have been projected here. Most of the things that your parents tell me, my children were showing it here. So I was amazed, how did these children come to know what is happening in the principal's office?
But anyways, I appreciate, congratulate, and I have also requested Arya ma'am to arrange for your presentation in PVR. So we will see that your presentations are put up in civil line somewhere so that we can show that our children from MPVM are not only engineers and doctors, they are good writers, they are good actors, and they are also good directors. So I'm sure the first Nukkad Natak was about something like this only, where the child wanted to become a musician and the parent did not appreciate. The second one showed how we get percentage for the family, for the school, and for the society. Isn't it? But I believe that most important is I become a good human being. That carries forward. It is very important to get good percentage in your board examinations. I tell my children, class 10, very important. But finally what you become, what is the outcome of a child is more important than your percentage. So remember children, you all are very precious to us. You all are very precious to your parents. Don't come in any pressures, but perform your best. Don't stay away from working hard, because finally there is no shortcut to success. The way you presented, I know if your willpower is strong, you can do wonders. So all the best for your board examinations. Happy summer vacation ahead, and congratulations to all the teachers and students of class 10. Thank you so much. Thank you, ma'am. दीदी और उनके भाईजान दिल थाम के बैठ जाइए और हमारे इस नुक्कड़ नाटक का लुत्फ उठाइए। अच्छा, तो लगता है कि आज यहाँ पर नाटक होगा। एंड लेट मी गेस, इस नाटक का टॉपिक करप्शन होगा। नहीं नहीं नहीं, तो फिर इस नाटक का टॉपिक इलेक्शन होगा। नहीं ये भी नहीं। फिर तो इस नाटक का टॉपिक महंगाई यानी इन्फ्लेशन होगा। नहीं बाबा नहीं। ना करप्शन, ना इलेक्शन और ना ही इन्फ्लेशन, बल्कि आज का हमारा टॉपिक है आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा। लो कर लो बात। शिक्षा पे तो हमारे स्कूल में स्लोगन राइटिंग कंपटीशन हुआ था और हमारा स्कूल उसमें अव्वल आया था। अव्वल? अव्वल यानी? अव्वल नहीं जानते? अरे मेरे हिंदुस्तानी शेक्सपियर, अव्वल यानी फर्स्ट। लगता है अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हो। Yes, I'm a proud product of a prestigious English medium school. वाह, यही है राइट चॉइस बेबी। वाह रे मेरे भगवान वाह, कहने को तो हिंदी हमारी राजभाषा कहलाती है, पर जरा आलम तो देखिए, यह भी ठीक से कुछ समझ नहीं आती है। बात इंग्लिश मीडियम को ऊपर या हिंदी मीडियम को नीचा दिखाने की नहीं है। यह तो वही हाल हो गया कि एक माँ अपने ही घर में जन्मे बच्चे की भाषा ना समझ पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि अपना नाटक 100% शुद्ध हिंदी में करेंगे। कोई कुछ भी सोचे, किसी से नहीं डरेंगे। और फिर मतलब तो संदेश पहुंचाने से। हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश, इससे किसी का क्या जा रहा है? तो चलिए साहिबान मेहरबान कदरदान, हमारे इस प्ले का आनंद लीजिए और जब हमारी चंद लाइनें पसंद आ जाएं
कहानी। कहानी? जी हाँ, तो चलिए लाइट कैमरा एक्शन। अरे बधाई हो बधाई, बेटा हुआ है। सच? जरा देखो तो। अरे वाह, इसकी नाक तो बिल्कुल पापा पे गई है। अरे अरे जरा ध्यान से देखो, इसकी आंखें तो बिल्कुल इसकी मां पर गई हैं। अरे इसका चेहरा देखकर तो लगता है जैसे बड़ा होकर हीरो बनेगा। अरे चुप करो, हीरो बनेगा? अरे इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर ही बनेगा। तू हीरो बनेगा ना तू कुछ और बनेगा, इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। तो आगे का हुआ हुआ। लो खुद ही देख लो। लो पंडित जी भी आ गए। आपने देखा ना मुन्ने, हाँ कुछ बताइए ना, बड़ा होकर क्या बनेगा? मुन्ने का हाथ देकर आया हूँ। रेखाएं बताती हैं बड़ा होकर खेल कूद में तरक्की करेगा। खेल कूद में? या क्या कह रहे हैं पंडित जी? जरा ध्यान से देखिए, उसे तो मेरी तरह एक सक्सेसफुल इंजीनियर ही बनना होगा। सुना नहीं है आपने? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अरे मैं तो कहती हूँ खेलने दो बच्चों को। वैसे भी सोशल मीडिया के जमाने में बच्चे घरों के अंदर ही चिपक कर रह गए हैं। अरे ये सब छोड़ो, आगे क्या हुआ वो बताओ। आगे आगे क्या? मुन्ने का हो गया स्कूल में एडमिशन, पूरी कायनात लग गई पूरा करने उसका इंजीनियरिंग मिशन। लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही रहा था पना। देखिए क्या हुआ जब उसके पिताजी को लगी भनक। पापा देखिए ना, द म्यूजिक काउंसिल में फर्स्ट आया। अरे वाह बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कोई साइंस की किताब या कोई एनसाइक्लोपीडिया या बच्चों वाला टूल बॉक्स? अरे नहीं पापा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो एक गिटार ला दीजिए। हाँ गिटार चाहिए साहबजादे को। अब घर नहीं स्टूडियो बन जाएगा। ये मामूली स्कूल लेवल की ट्रॉफी है, तुम्हारा रहमान का ऑस्कर नहीं। अगर दिमाग में ऐसा ख्याल जाए ना तो इतनी मार पड़ेगी, शरीर के पुर्जे सारे कामों में लड़ेगा। जाओ पढ़ाई करो। ये क्यों हो रही है मेरे साथ नाइंसाफी? क्यों नहीं करिए कि ये म्यूजिक ही काफी। लो जी, बड़े आए थे म्यूजिक में बस, भूल गए थे साम दाम दंड भेद। अब इंजीनियर बनना इनके लिए हो गया है मस्त। तो आगे क्या हुआ बबुआ? आगे क्या? धीरे धीरे मुन्ना अपने आप में ही सिमट के रह गया और उसका आत्मविश्वास जाने कहाँ बह गया। छोटी सी उम्र में उस पर लग गई 1000 पाबंदियां और दूसरों के सपने पूरे करने के लिए उससे ले ली गई रजामंदियां। ओहो, ऐसे भी तो उसके मन में सिर्फ एक ही गाना चलता होगा। आइए हम सब मिलकर गाते हैं, 1 2 3। छत से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, कोई रहे न जब अपना। जग सुना सुना लगे रे। ओहो, फिर यूं अनबने मन से पढ़ने में उसके मार्क्स भी कम आते होंगे। बिल्कुल। घर पे डांट भी बहुत पड़ती होगी। बिल्कुल। रिजल्ट वाले दिन डर भी बहुत लगता होगा। बिल्कुल। पीटीएम में पेरेंट्स और टीचर्स आपस में बातें भी तो करते होंगे। बिल्कुल। तो चलिए चलकर देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। मैम ये क्या, हमारे बेटे के तो कुछ खास मार्क्स नहीं आए। मैम हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था, रिवीजन क्लासेस भी ली थी। पर मैम टीचर तो आप है ना, एक बार बच्चा स्कूल में आ जाए तो सारी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना। हाँ सर, जिम्मेदारी तो बनती है, पर हम दोनों को मिलकर इसका सलूशन ढूंढना चाहिए। मैम हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, 3 घंटे की कोचिंग क्लासेस भी करवाई थी, फिर भी ये हाल है। तो सर ये सब इसकी कोचिंग सेंटर की वजह से भी तो हो सकता है, जो स्कूल का करिकुलम छोड़ के आईआईटी की प्रिपरेशन कराते हैं। तो फिर देखा आपने, बच्चा ना तो म्यूजिक में सक्सेसफुल हो पाया और ना ही पढ़ाई लिखाई में। वहीं जहाँ कुछ बच्चे रिजल्ट के दिन पार्टी कर रहे थे, वहीं कुछ इनके जैसे बच्चे
शायद ये वाला गाना गा रहे थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट लाइफ की एक और समस्या की ओर। और भाई कैसे हो? और भाई क्या हाल चाल? ओए वो देखो भव्या जा रही है। चलो चलो उसका मजाक ना आते हैं। हाँ। ये भेड़िया किधर जा रही मेरा है? नाम भेड़िया नहीं भव्या है। भेड़िया नहीं भव्या। ओ भव्या। सुनो सुनो, इसका नाम भेड़िया है। भेड़िया। सुनो भेड़िया नहीं भव्या। यार प्लीज प्लीज। भव्या क्या हो गया? यार पता नहीं, इनका तो रोज का है। पता नहीं मेरा नाम बिगाड़ के इनको क्या मिलता है। दिन भर बुली करते रहते हैं। ओह बुली करते हैं। तो तुम टीचर से क्यों नहीं कंप्लेन करती? यार करी थी, 2 स्टूडेंट सस्पेंड भी हो गए, लेकिन फिर क्या? सबने मेरे से बातें करना छोड़ दिया और ये रोज रोज दोस्ती खराब करना मुझको अच्छा नहीं लगता। तो देखा आपने, इसी तरह स्टूडेंट्स लाइफ में और भी कई मुद्दे हैं। आइए आपको उनसे परिचय कराते हैं। दीजिए तो नेक काम में देरी है, चलिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स। विशेष, व्हाट इज दिस? कम हियर। नाम नथी। What are you doing? नाम नथी। Show me. Oh, मोबाइल। नाम मेरा नहीं था। अरे तुम्हारी पॉकेट से निकला है, तुम्हारा ही होगा ना? सही बात है। And only the mobile phones are not allowed in the schools. Then why did you bring it? And then you have the audacity to take it out from your pocket just to flex in front of your friends. Listen to me, ma'am. Ma'am, actually, I made a presentation on my phone using the biggest app. So I was just sharing it with my friends. But you don't need to do all these things because you already have smart tools in your school, such as computer lab, smart boards, speakers for good audio effect, etc. So you can go over there and make your presentations. सॉरी मैम। आखिर क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स? जानने के लिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं स्टूडेंट्स की मन की बात। I want a society to. I want the society to understand that each child is different, just like his fingers. Of course, some of them may be slow learners, but that doesn't mean they are dumb. I wish society में लाइफ स्किल्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती। करिकुलम में एनसीसी एंड सेल्फ डिफेंस को कंपलसरी कर दिया जाता। Please don't give weightage only on the so-called main subjects. I wish कि मुझे गर्मियों की छुट्टियों में वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल्स नहीं बनाने पड़ते। मेरे मम्मी पापा तो हर साल इन्हीं वर्किंग मॉडल्स के पीछे दुकान वाले को 1000-2000 दे ही आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुकान वाले इन्हीं 50 दिन की छुट्टियों में अपने पूरे साल का खर्चा निकाल लेते होंगे। आई विश कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा होता कि बच्चों में जो टैलेंट है उसे स्कूल में ही पहचान कर बढ़ावा दिया जाता, ताकि वो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन नाम की डिग्री के लिए 50 कॉलेजेस के फॉर्म्स ना भरता, बल्कि किसी ऐसी जगह जा पाता जहां उसके टैलेंट को निखारा जा सके, ताकि उसको अपने पसंद की जॉब मिल सके और जॉब लगने पर उसको इतनी खुशी हो कि वो प्राउड है। आज होश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, नौकरी करने को लग जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। अरे भाई, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहे हो कि बता के डरा रहे हो? तुम सब कहना क्या चाहते हो? ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है? तो ये जनरेशन गैप की लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, बल्कि हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अब सही समय आ गया है इस सिस्टम में चेंज लाने का। यूँ तो हम कहते हैं कि बी द चेंज यू विश टू सी, लेकिन फिर खुद ही चेंज लाने से डरा करते हैं। लो कर लो बात, ये लाएंगे बदलाव। बताइए क्या चाहते हैं आप, कैसे लाएंगे बदलाव? चलिए आज एक नया तरीका अपनाते हैं। हम जो चाहते हैं कविता के रूप में बताते हैं। तो कविता का शीर्षक है काश कि ऐसा होता। काश कि ऐसा होता कि हर बच्चा स्कूल जा पाता, वो दर-दर की ठोकरें ना खाता, सर्व शिक्षा अभियान का परचम सिर्फ कागजों पे ही नहीं हकीकत में भी लहराता। काश कि ऐसा होता कि बच्चे
दे पाते अपने गुरुजनों को उचित सम्मान, ना पढ़नी पड़ती उन्हें अखबारों की सुर्खियां रिलेटेड टू गुरुजनों का अपमान, गुरुजनों का अपमान। काश भी ऐसा होता कि हमारे देश में मिलते हमें नौकरी के सुनहरे अवसर, ताकि यहाँ की बेस्ट एजुकेशन लेकर लोग दूसरे देश में ना बनते अवसर। काश भी ऐसा होता कि मैं डीजे या आरजे बनना चाहता हूँ सुनकर मेरा मजाक न बनाया जाता, बल्कि इस तरह के अनकॉमन प्रोफेशंस के बारे में स्कूल और कॉलेज लेवल पे बताया जाता। इच्छाएं तो बहुत है, चेंज भी बहुत लाना है, पर इसके लिए हमें चाहिए एक रेवोल्यूशन, एक टीचिंग रेवोल्यूशन। अरे ये क्या रेवोल्यूशन लगा रखा है? क्या तुमने एनईपी के बारे में नहीं सुना है? एनईपी सुना तो है, पर आखिर है क्या ये एनईपी? लोगों की भीड़ में अपनी अलग जगह बनाना नहीं है आसान। स्टूडेंट्स नीड स्पेशल स्किल्स टू मेक देयर ओन पहचान। नई शिक्षा नीति करने आई है यही काम, देगी स्टूडेंट्स के टैलेंट को एक नया मुकाम। क्लासेस 1, 2, 3 के बच्चों की नींव मजबूत करने पर फोकस होगा मस्त। क्लासेस 5 तक के बच्चों को लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज के साथ इंटरैक्टिव स्किल्स का ज्ञान मिलेगा जबरदस्त। 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मिलेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कुछ खास। 9वीं से 12वीं तक के डिसिप्लिनरी कोर्सेज से बढ़ेगा बच्चों का आत्मविश्वास। स्टूडेंट्स के टैलेंट्स और इंटरेस्ट का रखा जाएगा पूरा ध्यान, ताकि इस तरह की शिक्षा से मिले बेहतरीन परिणाम। इसीलिए किया जा रहा है नीति को जारी, जिससे आगे जाकर हमें कहीं ना दिखे बेरोजगार। और ये बात है जनहित में जारी, जनहित में जारी, जनहित में जारी। धन्यवाद। शाश्वत, कल तो तुम 9 बजे ही सो गए थे, तो आज इतना लेट कैसे उठे? पापा वो क्या पापा हो? क्या मतलब इतने लाड प्यार का जब तुमको अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझ आ रही? पापा कल स्कूल में? वाह शाश्वत, स्कूल में भी? स्कूल की कोई बचकानी प्रॉब्लम नहीं होती, समझे? वो कोई रीजन नहीं होती, वहाँ सिर्फ पढ़ने जाते हो, सिर्फ पढ़ो। अब क्या हो गया? ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों मच रहा है? इतना बड़ा हो गया है, अभी तक इसके ऐसे ही रवैये हैं, पता नहीं आगे चल के इसका क्या होगा। जाओ जाके स्कूल में तैयार हो। मैं तो वैसे भी इस लड़के से तंग आ गई हूँ, पता नहीं इसका आगे क्या होगा। गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास 10 में आ गए, गुड मॉर्निंग बोला सीख लीजिए आप लोग। क्लास नर्सरी के जैसे सिंग सॉन्ग मैडल लगाते हैं अभी भी आप लोग। चलिए अटेंडेंस रिव्यू एकदम सही से कीजिएगा। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आ गए ना? ये कमाल कैसे हो गया? बहुत जल्दी नहीं आ गए हैं। अटेंडेंस का टाइम है, ये 3 दिन से मैं देख रही हूँ। नहीं बहाने आप रोज देंगे, रोज नए नए तरीके के डिफरेंट टाइम से बहुत अच्छे बहाने मिलते हैं मुझे। कभी तो टाइम पे आना सीख लीजिए। 10 तो पास कैसे होगी आपकी? अटेंडेंस तो फुल हो नहीं पाएगी। सॉरी, रोज सॉरी सुनती हूँ। जाइए आपकी सीट पे। चलो 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 रिसेस हो गई, रिसेस।
जो खुद की मदद नहीं करता भगवान भी उनकी मदद नहीं करते। अपना ख्याल रखना। अक्षय 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 दिन बीतता गया और आगे बोझ सीखता। लोगों ने बोला मैं मार्क्स ले आऊं 95 से कम कभी भी ना पाऊं। सच तो ऐसी कुछ है ही नहीं, मेरे ख्वाब ही नहीं, मेहनत ही नहीं। तूने देखी मेरी रात की नींद ही नहीं जिसमें मैं जगा हूं। कितनी बार रोता हूं ये आंसू छुपा के अपनी बातें बना के अपनी रातें गवा के। लेकिन अभी मुझे आता ही नहीं और कोई मुझे आंसू लाना चाहता ही नहीं। हाँ चढ़ता हूं पहाड़ लेकिन गिर जाता हूं, खोलता हूं पंख लेकिन डर जाता हूं। लोगों ने बोला मैं मार्क्स ले आऊं 95 से कम कभी भी ना पाऊं, 95 से कम कभी भी ना पाऊं। अरे पता है बोर्ड की रिजल्ट आ गए। नहीं यार, मुझे तो अब तक नहीं पता था। चलो तुरंत देख के मैं तुरंत तुम्हें बताती हूँ। शाश्वत अपना रोल नंबर बताना। 5469 5469 IT है मैथ्स साइंस SST 72%। क्या सिर्फ 72%? आखिर क्या करते थे तुम कोचिंग और स्कूल जाकर जब तुमको 72% ही लाना था? ऊपर देखो शाश्वत, मेरी तरफ देखो। तुमको पता है शर्मा जी के लड़के के 98% आए हैं और तुम्हारे 72। शाश्वत इतने कम मार्क्स। अब जब मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पूछेंगे कि तुम्हारे बेटे के कितने मार्क्स आए हैं तो क्या बोलोगे मैं उनको? खैर तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। शाश्वत अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। 10वीं लाइफ में सिर्फ एक बार आती है और वो भी तूने खराब कर दी। अब तेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सुसाइड कर ले शाश्वत, सुसाइड कर ले। ऐसा नहीं है शाश्वत, मार्क्स मैटर नहीं करते, टैलेंट, स्किल और हार्ड वर्क मैटर करता है। और वैसे भी 10th कोई मंजिल नहीं, बस उसका एक पड़ाव है, मंजिल तक पहुंचना अभी बाकी है। शाश्वत इसकी बात मत सुनो, ये बताओ तुम अपने घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को और समाज को क्या मुंह दिखाओगे? कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुम अकेले रह जाओगे, तुम एक लूजर हो, लूजर। शाश्वत मेरी बात सुनो, तुम लूजर नहीं हो। और जहां तक बात आई दोस्तों और रिश्तेदारों की, तो तुम इन पर ध्यान मत दो। आज ये तुम्हारे फेल होने पर तुम्हारे पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें ताने मारेंगे और कल जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तब यही सब तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। हमारी सोसाइटी ऐसी ही है, कुछ तो कहेंगे, आखिर लोगों का काम ही है कहना। अब तुम्हारी जिंदगी में बचा ही क्या है? फेल हो चुके हो, फेल। जिंदगी में अभी बहुत कुछ बचा है। डोंट गिव अप शाश्वत, डोंट गिव अप। बस बस बहुत हो गया, मुझे समझ आ गया। नंबर मायने नहीं रखते, परसेंटेज मायने नहीं रखता। मैं पापा को, दोस्तों को, सबको बताऊंगा। मैं उनको गलत साबित करके दिखाऊंगा। किसी की भी हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। डिप्रेशन थी या एंजाइटी अटैक आ गया था, कोई नहीं सुनता। मार्क्स अच्छे नहीं आए, उन्हें बस इतना ही समझ में आता। अब बहानों मांगने या सोशल इशू, ये तो आप पर निर्भर करता है। हम तो सच्चाई दिखाने आए हैं, सच्चाई दिखा कर जाएंगे। यही जिंदगी है दोस्तों, हमेशा सब कुछ थोड़ी ना मिल पाएगा। अभी भले ही मार खाया है, अभी भले ही मार खाया है, खुद के लिए लड़ना भी सीख ही जाएगा। 10th में मार्क्स भले ही ना पाए हो, इज्जत की जिंदगी जीना सीख ही जाएगा। देखा आपने, यही अंत नहीं है। छोटी बड़ी चुनौतियां मनुष्य को हरा नहीं सकती। अगर कुछ ठान लिया जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद।
सभी को पसंद आया होगा। अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वह यहाँ आए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए 2 शब्द। Ladies, children, come here and sit. A lot of celebration already. So let them now come and sit. Come on, come inside. Sit here, sit here. There is no beauty. They're sitting already. Okay. First of all, I would like to congratulate all the sections of class 10 for putting up such beautiful presentations. Both the presentations were excellent, and I was told by your teachers that most of the script was written by the students, isn't it? And the direction part also, some of them have done it on their own. The teachers have guided them. And I think the Nukkad Nataks, both the Nukkad Nataks presented here have given a number of messages to you all, to your teachers, and of course to your parents. So I would request our computer section to create a YouTube link about this, both the presentations, and we can forward it in the class groups so that the message that you wanted to give to your parents can also go, isn't it? And I'm happy that most of the problems which occur in my room have been projected here. Most of the things that your parents tell me, my children were showing it here. So I was amazed, how did these children come to know what is happening in the principal's office? But anyways, I appreciate, congratulate, and I have also requested Arya ma'am to arrange for your presentation in PVR. So we will see that your presentations are put up in Civline somewhere so that we can show that our children from MPVM are not only engineers and doctors, they are good writers, they are good actors, and they are also good directors. So I'm sure the first Nukkad Natak was about something like this only, where the child wanted to become a musician and the parent did not appreciate. The second one showed how we get percentage for the family, for the school, and for the society, isn't it? But I believe that most important is I become a good human being. That carries forward. It is very important to get good percentage in your board examinations. I tell my children, class 10, very important. But finally what you become, what is the outcome of a child is more important than your percentage. So remember children, you all are very precious to us. You all are very precious to your parents. Don't come in any pressures, but perform your best. Don't stay away from working hard, because finally there is no shortcut to success. The way you presented, I know if your willpower is strong, you can do wonders. So all the best for your board examinations. Happy summer vacation ahead, and congratulations to all the teachers and students of class 10. Thank you so much.